हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समा टैरो कार्ड रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग इस वक्त की एनर्जीज आपके रिश्ते को लेकर क्या कुछ होने वाली है चेक कर लेती हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो जिसके साथ मैच करे वही इस रीडिंग को रखे, और अगर आपके साथ मैच नहीं करती है, ये रीडिंग कनेक्ट नहीं करती है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। लेकिन वैसे ज़्यादातर में क्या होता है कि टैरो कार्ड जो है ना वो एनर्जीज बेस होते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी एनर्जीज होगी देन तभी ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट करेगी और आपके सामने भी आएगी। कोई एनर्जीज होगी या फिर आपके पर्सन का कोई मैसेज होगा या फिर कोई ऐसी चीज़ होगी, कोई ऐसी बात होगी जैसे लाइक एंजल मैसेज है ना। कोई किसी टाइप का मैसेज तो है, चाहे वो एंजल मैसेज हो, चाहे आपके पर्सन की एनर्जीज हो, आपके रिश्ते की एनर्जीज हो, है ना, जो आपके सामने ही ये रीडिंग आई या आपके साथ कनेक्ट हुई। या फिर बार बार अगर आपका मन कर रहा है मैं इसी रीडिंग को देखूं, पर्टिकुलर बार बार ध्यान आपका इसी रीडिंग पर जा रहा है, बार बार फोकस आपका इसी रीडिंग पर जा रहा है, तो मतलब आप समझ लीजिएगा कि एनर्जी जो है ना वो कितना ज़्यादा आपकी तरफ फोकस कर रही है, इसीलिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जीज को। अच्छा, एक चीज़ और भी बता देती हूँ रीडिंग करने से पहले। रीडिंग जो है ना वो आप किसी भी रिश्ते के लिए देख सकते हैं। मतलब आपकी कोई मैरिड लाइफ है, आप शादीशुदा हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। यदि आपका कोई वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप है या किसी एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप में है, कोई लव लाइफ है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि सिर्फ शादीशुदा ही देख सकते हैं या फिर सिर्फ लव रिलेशनशिप वाले देख सकते हैं। नहीं, कोई भी देख सकता है जिसके साथ एनर्जीज कनेक्ट हो, ठीक है। बस आपको उस व्यक्ति की तरफ फोकस करना है, ध्यान करना है, और आप देख सकते हैं रीडिंग को। हाँ, पर्सनली अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें जो है वो पर्सनली एक बार मैं पूछ लूँ, मैं जान लूँ, मैं समझ लूँ, है ना, क्योंकि पर्सनली तौर पर ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, जो सिर्फ और सिर्फ आपके नेम और आपके पर्सन के नेम से होगी, है ना। उसमें जो रीडिंग होगी वो सिर्फ आपकी और आपके पर्सन की होगी, उसमें किसी और की रीडिंग हो ही नहीं सकती। तो पर्सनली अगर आपको रीडिंग करानी है तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप करिए। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9540119650 पर व्हाट्सअप करके आप रीडिंग ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एनर्जी क्या है इस वक्त। ओके, तो यहाँ पर कार्ड जो दिख रहे हैं मेरे को, उसमें ज़्यादातर कार्ड में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई पर्सन दिखाई दे रहा है, ठीक है। कार्ड में इस वक्त मुझे कोई पर्सन दिख रहा है और जो पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है, तनाव में है, स्ट्रेस में है, ठीक है। यहाँ पर भी जो कार्ड है वो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊँगी क्योंकि मैं इस एनर्जीज को ज़रा प्रॉपर तरीके से चेक कर लेती हूँ, ठीक है। ओके, मुझे ना एक ऐसा पर्सन दिख रहा है ना जो मतलब बहुत ज़्यादा दुखी है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है वो, और दुखी भी है साथ में ना वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत परेशान भी है, वो पछता भी रहा है वो, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं या तो आप डिस्टेंस में हो, है ना, क्योंकि मैं जिस तरीके से कार्ड को देख रही हूँ ना, जिस तरीके से टैरो कार्ड मेरे सामने आ रहा है ना, मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में ना एक डिस्टेंस आ चुका है। आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में ना एक डिस्टेंस आ चुका है। और अब ना, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो स्लोइंग डाउन एनर्जीज, आप इस कार्ड को देखो तो ना एक स्लोइंग डाउन एनर्जीज आपके सामने आएगी। स्लोइंग डाउन एनर्जीज किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, पहले तो ये चीज़ को समझो, ठीक है। तो स्लोइंग डाउन एनर्जी जब भी किसी टैरो कार्ड में आती है या किसी भी आप रीडिंग को देख रहे हो आती है, तो उसका एक तरीके से मतलब ये होता है कि आप जिस रिश्ते में हो उस रिश्ते में अभी बहुत ज़्यादा मतलब स्लो हो गया है वो रिश्ता, है ना। जैसे कि पहले आपका रिश्ता था, अगर आप इस कार्ड को देखो तो पहले जो आपका रिश्ता था वो बहुत अच्छा रिश्ता था, बहुत अच्छा रिश्ता, है ना। मतलब आपके रिलेशनशिप में वो सब चीज़ें थी जिसमें आपको ऐसा महसूस होता था कि आपके रिलेशनशिप में सब कुछ है, कंप्लीट रिलेशनशिप है। मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ कि आपके दोनों के बीच में जब स्टार्टिंग में जब रिश्ता जुड़ा था, आप दोनों बहुत खुश थे, है ना।
और एक दूसरे का साथ पाकर, क्योंकि ब्रेक थ्रू का कार्ड है ना, आप इस चीज़ को देखो, आप मतलब एक दूसरे का साथ आपके लिए जैसे कि एक वरदान साबित हुआ, एक दूसरे का साथ, है ना। मतलब आपकी ज़िंदगी में एक अकेलापन था, जैसे मैं कहीं कहीं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत अकेलापन था, बहुत परेशान थे, है ना। अकेलापन तो बहुत था। अगर आपकी लाइफ में मान लीजिए फाइनेंशियल भी चलो ठीक था, एक बात करी फॉर एग्जांपल, तो भी एक अकेलापन तो था आपकी लाइफ में ना। बहुत सारे लोगों के साथ भी आप रहते थे तो भी अकेलापन था। और जब से ये पर्सन आपकी लाइफ में आया था ना, आपको जैसे ना ज़िंदगी में एक तरीके से आपकी ज़िंदगी चेंज हो गई थी, है ना। मतलब ज़िंदगी में आपका मन करने लगा था खुद को संवारने का, खुद को तैयार करने का, खुद के ऊपर ध्यान देने का। मतलब जैसे कि आपने ना खुद को देखना, इन पर्सन के आने की वजह से, इन पर्सन के आने के बाद ना आपने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया, है ना। मतलब जैसे कि अगर कोई प्रॉब्लम भी थी आपकी लाइफ में, कोई इश्यूज भी थे आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज थे, या फिर आपकी लाइफ में कुछ बाउंडेशन थी, कुछ परेशानियां थी, है ना, तो भी आपने ना मतलब उन सबको चीज़ों को लेट गो करके आपने इनके साथ एक मतलब तरीके से एक ना न्यू, जैसे होता है ना, न्यू जिंदगी मिल गई आपको। वो चीज़ मैं आपकी देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, बहुत ज़्यादा। मतलब ब्रेक थ्रू का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स भी थी, कोई इश्यूज़ भी थे, चाहे करियर से हों, चाहे फैमिली के कुछ इश्यूज़ थे, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब किसी की रोका टोकी थी, सुख नहीं था, तो भी ना इनके आने से आपके लाइफ में एक इस तरीके की एनर्जीज आई, जिससे कि मतलब आपको लगा कि अरे ये तो इंसान मेरी ज़िंदगी में आया और मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। आपको ऐसा महसूस हुआ, बहुत लकी भी थे आप एक दूसरे के लिए, है ना। बट सडन जो आपकी लाइफ में ना, मतलब आपके रिश्ते में खास तौर पर मैं बोलूँगी, एक ऐसा करवट, एक ऐसा मोड़ आया। बल्कि मैं आपको बोलूँगी कि जिस तरीके से मैं कार्ड को देख रही हूँ ना, आपके लाइफ में ना, आपके रिश्ते में बहुत, आपका जो पार्टनर था ना, उसके अंदर अगर मैं बोलूँ आज अगर कंपेयर करो आप, तो पास्ट से लेकर आज तक वो एक ऐसे बदलाव में बदल गया है वो पर्सन आपका, जैसे कि मतलब आपको कभी कभी तो आपको यकीन ही नहीं होता होगा कि ये यार वही पर्सन है जिससे मैं बात करता था, जिससे मैं बात करती थी। ये वही प्यार है, ये वही रिश्ता है जो कल को इतना मजबूत हुआ करता था, जो पल पल मुझे मेरी केयर करता रहता था, है ना। मुझे मतलब मुझसे कॉल पर बात करने के लिए मुझे फोर्स करता था। मैं नाराज़ हो जाऊं तो वो मुझे उल्टा कॉल करके मनाता था या मनाती थी, है ना। मतलब हर सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटना, हर केयर एक दूसरे की करना। मतलब जिस तरीके से मैं आपका पास्ट देख रही हूँ ना, तो आई एम शॉकिंग गाइज। मैं खुद भी शॉक्ड हो रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बहुत खुश देख रही हूँ पास्ट में आपके पर्सन के साथ। मैं, ऐसा लग रहा है मुझे कार्ड को देखकर कि जैसे आप ना मतलब इंतज़ार करते थे कि हाँ वो कॉल करेंगे, कभी भी उनका कॉल आ जाता था, कभी भी मैसेज आ जाता था। मतलब हर टाइम आप एक स्माइली फेस में रहते थे। इतना प्यार था आप लोगों के बीच में, इतना ज़्यादा अच्छा लगता था आपको रिश्ते में, है ना। जैसे कि ज़िंदगी में ही चेंज आ गए हो, आपकी ज़िंदगी बदल गई हो। मैं देख रही हूँ जैसे कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कि आप बाहर भी गए हो, है ना। मतलब आप बाहर गए हो, आप रुके हो, एक साथ रुके हो, आप ठहरे हो एक साथ, या फिर आपने कुछ ना कुछ प्लानिंग से स्टेप की थी कि हाँ भाई हम अपनी लाइफ में ये करेंगे, फ्यूचर में ये करेंगे। मतलब जैसे मैं देख रही हूँ ना, बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग भी आप लोगों ने की थी। मेरे को ना गाइस, मुझे ना ऐसा लग रहा है, जैसे आपके कार्ड्स को मैं देख रही हूँ ना, मेरे को लग रहा है कि आपको ना जैसे नज़र लग गई है आपके रिश्ते को ना। समटाइम्स क्या होता है ना कि नज़र बहुत अजीब चीज़ होती है। कभी कभी देखो, ज़्यादातर में तो लोगों की ही नज़र लगती है, दूसरे व्यक्ति की ही नज़र लगती है, बट समटाइम्स क्या होता है ना, खुद की नज़र भी लग जाती है। जब बहुत ज़्यादा सुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ में अचानक से हैप्पीनेस आ जाती है, किसी का प्यार आ जाता है या कुछ भी अच्छा, तो जब खुद की नज़र लग जाती है। तो वो चीज़ मैं आपकी देख रही हूँ कि ना अब आपका जो रिश्ता है ना, वो स्लोइंग डाउन एनर्जीज में जा चुका है। एक तरीके से रिश्ते में जो एक फ्लो में एनर्जीज आ रही थी, बहुत ही स्पीड, है ना, वो एकदम से रुक गई। पता है कहीं कहीं मैं क्या देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कहीं कहीं आप अच्छे खासे बात कर रहे थे, आपकी पर्सन आपसे अच्छे खासे बात कर रही थी, सब कुछ अच्छा था, एकदम से आपकी पर्सन ने बात करना बंद कर दिया। एकदम ही से आपके पर्सन ने आपसे बोलना बंद कर दिया, जैसे कि वो आपको भूल गए अचानक से। मतलब एक रात पहले या 2 रात पहले खूब अच्छे से बात की, मिले, अचानक से नो कांटेक्ट।
तो ये जो चीज़ हो रही है ना, ये एक स्टक एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। ज़्यादातर में मैंने देखा है कि ये जो एनर्जीज होती है तो कोई डार्क एनर्जीज होती है तब ऐसा होता है, या फिर पहले से कोई प्लानिंग चल रही थी आपके पर्सन के मन में, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी उसके मन में कोई प्लानिंग चल रही थी जो आपके रिश्ते को समझ रहा था, जान रहा था वो व्यक्ति, जिससे हो सकता है कि आपके पर्सन ने भी कोई ऐसी बात थी जो छुपाई है आपसे। तो कोई ना कोई बात तो थी, या तो कोई बात ऐसी थी जो आपके पर्सन ने आपसे छुपा रखी थी, कोई थर्ड पार्टी की या कोई उनकी फैमिली की बात सडन जो आपके सामने आई, या फिर कोई ऐसा इंसान, कोई किसी के इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि मतलब साफ तौर पर एक रिलेशनशिप जिसमें इतना ज़्यादा प्यार, जिसमें इतना कुछ, वो एकदम रुक गया, वो एकदम नो कांटेक्ट में आ गया। तो अब आप ऐसे में तो फिर यही सोचोगे ना कि भाई मेरे रिश्ते को या तो नज़र लगी, या फिर कुछ प्लान था पहले थर्ड पार्टी का, या फिर कोई बात ऐसी थी। लेकिन मैं जिस तरीके से देख रही हूँ कार्ड के अकॉर्डिंग, मुझे दो चीज़ें सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। पहली चीज़ यहाँ पर एक तो नज़र का लगना, कोई निगेटिव एनर्जीज का होना। सेकंड चीज़ थर्ड पार्टी की पूरी तरीके से प्लानिंग जो आपके सामने ही नहीं आई। आप जिस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे थे उस चीज़ को कोई तीसरा समझ रहा था, अंडरस्टैंड कर रहा था, और वो प्लान कर रहा था कि वो कैसे आपके रिश्ते को ख़राब करे या किस तरीके से। मतलब मैं आपको जिस तरीके से मैं कार्ड देख रही हूँ ना, सच में गाइस, मैं कार्ड में यही चीज़ को देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने ना कुछ बातें आपसे छुपाई थी, ठीक है। आई थिंक आप सोच रहे हो कि मैम ऐसे, मतलब देखिए मुझे क्या है ना कि जो कार्ड में दिखेगा मैं वो चीज़ बताऊंगी। हो सकता है कि मेरी ये जो बात है आपके साथ कनेक्ट ना हो रही हो, है ना, लेकिन मैं जैसे देख रही हूँ ना, बहुत सारी बातें ऐसी थी जो आपके पर्सन ने छुपाई थी। अगर आपका पर्सन आपको थोड़ा सा भी हिंट दे देता ना, आई एम श्योर आज आपके रिश्ते में नो कांटेक्ट नहीं होता। आपका जो रिश्ता था ना वो बच सकता था। आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं चेंजेस होते। अब ये जो सिचुएशन मेरे को दिख रही है ना, अब क्या हो रहा है, अब आपके बीच में एक नो कांटेक्ट आप फेस करोगे। देखो ज़रूर कर रहे होगे, क्योंकि मैं जिस तरीके से कार्ड को देख रही हूँ ना, साफ तौर पर मुझे आप लोगों के बीच में आज, चाहे आप कहीं कहीं तो लग रहा है कि बहुत दिन हो गए बात ही नहीं करी है, बट कहीं कहीं लग रहा है कि कभी कभार बात हो जाती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही। गाइस जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है ना मुझे, आपके पर्सन परेशान हो रहे हैं थर्ड पार्टी से। आपके पर्सन ने तब भी आपसे बात छुपाई, आपके पर्सन आज भी आपसे बातों को छुपा रहे हैं। आपके पर्सन जो है वो आज भी आपको छुपा रहे हैं। आज क्या छुपा रहे हैं वो, आज आपसे अपना प्यार छुपा रहे हैं, अपने प्यार की सच्चाई छुपा रहे हैं। आज वो कहीं ना कहीं आपसे वो बातें छुपा रहे हैं जिनकी वजह से वो खुद परेशान हैं, खुद स्ट्रेस में हैं, खुद तड़प रहे हैं। आपसे अगर इनका नो कांटेक्ट चल रहा है गाइस, जिस तरीके से मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ, आपका पर्सन आपके लिए तड़प रहा है, वो आपका प्यार पाना चाहता है, उसे आपकी ज़रूरत है, वो आपका रिश्ता चाहता है। लेकिन आपका पर्सन इस वक्त पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा मुझे परेशान दिखाई दे रहा है। सेलिब्रेशन की एनर्जीज क्या कह रही है इस वक्त? सेलिब्रेशन की एनर्जीज ये कह रही है कि आपने बहुत सारे ड्रीम्स देखे थे एक साथ मिलकर, क्योंकि आपका रिश्ता बहुत अच्छा था ना गाइस, आपका रिश्ता बहुत अच्छा था। आपके रिलेशनशिप में ना जो सिचुएशन हुई उसके अकॉर्डिंग कई बार तो आपके रिलेशनशिप में ऑन ऑफ सिचुएशन कहीं कहीं दिख रहा है, बहुत ऑन ऑफ सिचुएशन। पर्सन कभी बात करते हैं कभी नहीं करते हैं, जब भी बात करते हैं आपको ज़रूर ये महसूस होता होगा कि पता नहीं क्या ऐसा है जो इंसान छुपा रहा है, मुझसे प्यार करता है कि नहीं। कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप में। तो यहाँ पर जो ये कार्ड है ना, ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि पीछे पीछे आपके पर्सन, जब आपसे बात नहीं होती है, जब आपके नो कांटेक्ट चल रहा है, पीछे पीछे ना बहुत गुस्सा आता है थर्ड पार्टी के ऊपर। इनकी फैमिली है तो फैमिली पर भी नहीं लगता है कि मतलब तुम फैमिली मेरा साथ नहीं दे सकते हो। ये अपनी फैमिली से पूछते हैं, बात करते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं इनको, इनके दिल में आपके लिए प्यार है गाइस, है ना। सेलिब्रेशन का कार्ड कह रहा है कि ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं ये, बट फैमिली इन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है। थर्ड पार्टी इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, जिससे ये रोते हैं, परेशान। जब भी आपसे बात करना चाहते हैं, जब भी आपसे कॉल करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बीच में आ जाती है और ये आपसे बात नहीं कर पाते। अब आज स्थिति ये हो गई है आपके पर्सन की कि आपका पर्सन आपसे दूर होकर तड़प रहा है।
वो बहुत ज़्यादा तड़प रहा है। अब वो देखो, आपके साथ क्या है ना कि उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है ना। तो वो आपको एक लाइफ पार्टनर की तरह अपनी ज़िंदगी में देखने लगे हैं। जब से बात स्टार्ट की है, जब से आपका रिलेशनशिप रहा है, उन्होंने हमेशा आपको एक लाइफ पार्टनर की तरह ही देखा है। और इनकी लाइफ में जो सिचुएशन हो रही ना, उस सिचुएशन की वजह से ना आपके पास ना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। आपके बीच में ना नो कांटेक्ट स्थिति आपके पर्सन के ऊपर भारी पड़ रही है। वो आपसे दूर होकर ना उन्हें मतलब क्या हो रहा है कि आपके पर्सन को ना ये चीज़ समझ में आ गई है कि हाँ, उनसे ये गलती हो गई कि उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। उनसे ना ये बहुत मिस्टेक हो गई, बड़ी मिस्टेक हो गई, और अब वो अपनी इसी मिस्टेक को सुधार कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अच्छा, मैं राशियाँ देख लेती हूँ, फिर मैं एक लास्ट कार्ड ले लेती हूँ, है ना। तो भाई मैं दूसरी चीज़ सेलिब्रेशन का कार्ड आप देखो, मतलब आपका रिलेशनशिप कोई ऐसा नहीं था ना कि आज है कि कल नहीं है। रिलेशनशिप आपका मजबूत रिश्ता रहा है, इनके साथ आपका प्यार रहा है भाई। आपने एक साथ ड्रीम्स देखे हैं, शादी के, फैमिली के, किड्स के, साथ साथ रहने के, फ्यूचर के, कि हम ज़िंदगी भर बात करेंगे, ज़िंदगी भर हम साथ रहेंगे, ज़िंदगी भर केयर सपोर्ट करेंगे। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भाई जब दो लोगों में होगी तो फिर वो ड्रीम्स तो देखेंगे ही ना। नहीं देखेंगे तो भी उनकी बातों से ये लगेगा कि हाँ भाई साथ में रहना चाहते हैं, और ये साथ में रहना भी चाहते हैं आपके। तो आज स्थितियाँ बहुत चेंज हो गई हैं। आज आपका पर्सन सच में, आज आपका पर्सन अगर आपसे नो कांटेक्ट में है ना, उसने आपको ब्लॉक किया है, फिर आपको क्लियरिटी नहीं दे रहा ना, मैं सच बता रही हूँ आपके पर्सन बहुत परेशान है। ये ऐसी सिचुएशन में उलझ गए हैं कि इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं ये पर्सन। राशियाँ यहाँ पर कैप्रिकॉन है, पाइसिस है, कैंसर, वर्गो है, एक्वेरियस है, सजिटेरियस, एरीज, लिब्रा, टॉरस, कैंसर एंड लियो। कैंसर एंड लियो, ये राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी राशियाँ कवर की हैं। कभी कभी क्या होता है ना गाइस कि एनर्जीज बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करती है, तो फिर आपकी एनर्जीज ना कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। कितना कनेक्ट किया आज आपने मेरी रीडिंग को बताइएगा, क्योंकि मैं जो सिचुएशन देख रही हूँ ना उसके अकॉर्डिंग मैं बस इतना कहना चाहूँगी कार्ड को देखकर कि बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके रिश्ते में जो अभी भी जुड़ सकती हैं, अभी भी जुड़ सकती हैं, है ना। तो चलिए एक एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स क्या कहती है इसके बारे में, ठीक है। एंजल जो है वो क्या कहती हैं, एंजल्स क्या गाइड कर रही है, बॉटम से ले लेते हैं कार्ड। देखिए एंजल ये कह रही है कि चैलेंजिंग टाइम है ये, है ना। देखो चैलेंजिंग टाइम की तरफ क्यों लेकर जा रही है। कहते हैं ना कि सच्चा प्यार जब भी पता चलता है जब दूर होता है इंसान, है ना। सच्चाई की कीमत जब भी पता चलती है जब आज आपके बीच में दूरियां है ना, तभी महसूस हो रहा है कि आप एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। तो भले ही चैलेंजिंग टाइम है, लेकिन मैं सच बोलूँगी आपसे कि आपका मिलन होना है और आपको मिलना है, तभी आप एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे हो, है ना। और देखो आपके पर्सन, सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आपके पर्सन को भले ही आज एहसास हुआ है, लेकिन उन्हें कम से कम ये एहसास तो हो रहा है ना कि यार मैंने गलती कर दी, किसी थर्ड पार्टी से बात करके मैंने गलती कर दी अपनी फैमिली को बताकर, है ना। क्योंकि क्यों उन्हें एहसास हो रहा है, क्योंकि उनको आपसे दूरियां उन लोगों की वजह से या किसी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपसे डिस्टेंस में आ गया। भाई वो तो आपके साथ खुश थे ना, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी ना, वो तो आपके साथ खुश थे। तो अब जब किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट होगी तो वो तो परेशान होंगे ही। तो इस वक्त जो एंजल्स कह रही है ना, देखिए लास्ट कार्ड कितना खूबसूरत है, एंजल्स गाइडेंस। एंजल्स ये कह रही हैं कि चेंजेस आएंगे, है ना। आपके पर्सन जो है ना भले अजब से दूर है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को वो समझ चुके हैं। ब्लॉसम एनर्जी सारी है ना, जो हमें एक पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रही है। और आज जो एक्शन है ना आपके पर्सन का, वो एक्शन दिखाई दे रहा है। एक्शन यहाँ पर एक सेलिब्रेशन का कार्ड है। एक्शन यहाँ पर ये है कि हाँ, वो जितनी आपसे डिस्टेंस में, जितनी दूरियां उनके और आपके बीच में बन चुकी है ना, वो इन दूरियों से कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखा है उन्होंने ये चीज़ सीखी है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन चाहते तो ये दूरियां नहीं होती, लेकिन उन्होंने चीज़ों को नहीं समझा, है ना। बट अब चेंज का टाइम है। अब आपका पर्सन आपको सपोर्ट करेगा और आप देख लोगे, आप देखोगे कि ये पर्सन खुद आपकी तरफ आएंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी तरफ, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। सो गाइज, तड़प रहे हैं जब के पर्सन आपसे दूर होकर ना,
तड़प रहे हैं, इन पर्सन को एहसास हो रहा है, गलतियों का एहसास हो रहा है कि हाँ क्यों मानी मैंने किसी की बात और क्यों तोड़ा रिश्ता। तो ये चीज़ दिख रही है, क्योंकि ना किसी की बात मानते, ना ही आपका रिश्ता टूटता, ना वो परेशान होते, ना ही आज आप लोग अलग होते, ना ही इस तरह की सिचुएशन मेरे सामने आती। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग, और बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जानना चाहते हो तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप ही कर दिए 9540119650 पर। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।